हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे और आपकी स्टडीज़ बहुत ही अच्छी चल रही होगी। तो मैं रिचा आपका रिचा एजुकेशन प्लेटफॉर्म पे बहुत बहुत वेलकम करती हूँ। और मैं सबसे पहले आप सबको थैंक यू बोलना चाहूँगी जो कंटिन्यू हमारे वीडियोस को वॉच कर रहे हैं, अपने वैल्यूएबल कमेंट्स हमें दे रहे हैं। मैं यही कहना चाहूँगी कि आपके कमेंट्स, आपकी बातें, आपका प्यार ही मेरे लिए मोटिवेशन है। आप अपने फ्रेंड्स को, कलीग्स को शेयर करते हैं और वो जितना आप सब्सक्राइब करते हैं, आपके कमेंट्स आते हैं, ये आप मेरे लिए आपका प्यार है। बस यही मुझे आपसे चाहिए। उसके अलावा मैंने आपकी क्लासेस के लिए कोई पेड क्लासेस नहीं रखी है, फ्री ऑफ कॉस्ट क्लासेस मिलेंगी आपको। अभी मैं आपको पीडीएफ नहीं प्रोवाइड करा पा रही हूँ, बट हाँ बहुत जल्दी मैं कोशिश करूँगी कि आपको मैं पीडीएफ प्रोवाइड कर पाऊँ। ठीक है। साथ में मैंने एक और प्रॉमिस किया है आपसे कि मेरी जो क्लासेस हैं वो आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट ही चलेंगी। मेरी क्लासेस में आपको पेड क्लासेस नहीं मिलेंगी। तो आप ऐसा ना समझें कि मतलब कि आपको फ्री ऑफ कॉस्ट क्लासेस मिल रही तो इनको कोई वैल्यू नहीं है। नहीं, अब बच्चों को मैंने देखा है कि जहाँ पेड क्लासेस होती हैं, जहाँ पे उनको नोट्स के चार्जेस लग रहे हैं, वहाँ भागते हैं कि हाँ बहुत अच्छी महंगी चीज़ है तो बहुत अच्छी होगी। ऐसा नहीं है। मेरा टारगेट है सभी बच्चों को पढ़ाना, क्योंकि मुझे पता है कि एक तो कोरोना का समय चल रहा है, ऊपर से ऐसे समय है, ऐसा टाइम है जब हमारे पास ऑलरेडी बहुत सारे बर्डन है। फैमिली के पास, पेरेंट्स के पास, मदर फादर के पास ऑलरेडी बहुत सारी चीज़ें होती हैं। और पर्सनली मैं, जहाँ तक मुझे है कि मुझे खुद, जब मैंने ग्रेजुएशन कर लिया उसके बाद से मैंने कभी अपने पेरेंट्स से पैसे मांगा, मुझे अच्छा नहीं लगता कि मैं अपने पॉकेट मनी के लिए पैसे मांगूँ। और ये तो आपको भी, जब आप ग्रेजुएट कर चुके हैं तो आप इतने लायक बन चुके हैं, आप बीटीसी कर चुके हैं, आप टीचर बनने वाले हैं, तो आप अगर खुद में इंडिपेंडेंट नहीं होंगे, आप खुद के अपने पैरों पे खड़े नहीं होंगे, तो आप बच्चों को क्या सिखाएंगे। तो बहुत तेजी से, बहुत अच्छे से, प्यार से ये मैं आपको बता रही हूँ कि कंडीशंस बहुत मतलब अपने फेवरेबल हमेशा नहीं रहती, कंडीशन को अपने फेवर में लाना पड़ता है। ठीक है। और कोरोना के समय में आपने देखा होगा फिनेंशियल कितनी ज़्यादा चीज़ें प्रॉब्लम होती हैं अगर आप अपनी लाइफ में स्टेबल नहीं हैं तो। ठीक है। गवर्नमेंट जॉब है, गवर्नमेंट जॉब वालों को कोई टेंशन नहीं है। प्राइवेट वाले कितनों की जॉब चली गई, कितने हैं जिनकी हाफ सैलरी हो गई। तो आपको इन सारी चीज़ों को फेस ना करना पड़े। भगवान करे कि कोरोना जल्दी से जल्दी ख़त्म हो, वैक्सीन भी आ गई हैं। बट अगर आने वाले लाइफ में, फ्यूचर में कुछ भी ऐसी प्रॉब्लम होती है तो आपकी लाइफ सिक्योर हो, आपकी फैमिली की लाइफ सिक्योर हो, आपके बच्चों की लाइफ सिक्योर हो, उसके लिए आपको मेहनत करनी है। अगर आपने अभी मेहनत कर ली तो आप बाद में ज़रूर इसको इंजॉय करेंगे, अपनी लाइफ में किसी के लिए कुछ अच्छा कर सकेंगे। अगर आप करना चाहते हैं अपनी फैमिली के लिए अच्छा कर सकेंगे। अदरवाइज आपकी तो लाइफ टेंशन में बीतेगी ही प्राइवेट जॉब्स और इन सारी चीज़ों में, क्योंकि वो प्राइवेट जॉब बहुत अच्छी है ना, मतलब मैं उसकी कोई बुराई नहीं कर रही हूँ, बट सिक्योरिटी की जहाँ बात आती है, सिक्योरिटी आपकी गवर्नमेंट जॉब में ही है। ठीक है। और मैं जहाँ चाहूँगी कि मैं तो एक बात कहूँगी कि जब मेरी एक टीचर थी, उन्होंने बहुत अच्छी बात बोली थी कि आप लड़की हैं, चाहे आप 5,000 की जॉब करिए, आप 10,000 की जॉब करिए, बट आप जॉब करिए। आपको इंडिपेंडेंट होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है। आपको अपने पैरों पे खड़ा होना ज़रूरी है। और मैं एक लड़की होके मानती हूँ कि बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। लड़के का तो है ही है, बट आपका भी होना बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इससे आपकी अपनी वैल्यू बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। ठीक है। तो बस इन्हीं सारी बातों को, ये बातें भी ज़रूरी होती हैं कभी कभी। तो फैमिली की बातों को समझिए, उनको सपोर्ट करना है आपको। अपनी फैमिली बहुत मेहनत से, बहुत सारी चीज़ें करके आपको यहाँ तक लाके खड़ा किया उन्होंने कि आप ये सारी चीज़ें कर सकें। तो आप थोड़ी सी और मेहनत करके अपने फैमिली को सपोर्ट करिए, अपना नाम बढ़ाइए। कभी इस टॉपिक पे डिटेल में चर्चा करेंगे कभी ऐसा, या आज आपको मेरी क्लास जो संडे फंडे वार्ता है उसको आप ज्वाइन करिए, जो कि रात के 10 बजे होगी क्लास। तो अब मेरी पूरी आपसे उम्मीद है कि आप उसे ज्वाइन करेंगे। संडे फंडे वार्ता में आप हमसे जुड़िए, आप अपने एक्सपीरियंस बताइए, आपको क्या रिक्वायरमेंट है वो बताइए आप। ठीक है। मैं वहाँ पे आपसे डिस्कशन करूँगी। साथ में कुछ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन एक सब्जेक्ट के लेके हम डिस्कस करेंगे, उसमें प्रेजेंट रहिए, क्वेश्चन का आंसर दीजिए। ठीक है। साथ में ही आप मेरा जो चैनल है रिचा एजुकेशन प्लेटफॉर्म, ठीक है, टेलीग्राम चैनल आपको रिचा एजुकेशन प्लेटफॉर्म 5, ठीक है, इस पे आप जुड़िए। इस पे आप मुझसे जुड़ेंगे तो आपको यहाँ पे जितनी भी वीडियोस हैं, जितने भी मतलब आने वाले पीडीएफ वगैरह हैं, वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पे प्रोवाइड
हो जाएंगी। ठीक है, तो अब मैं क्लासेस की तरफ रुख करती हूँ। तो ये क्लासेस में मैंने आपको कई सारे सब्जेक्ट की कंटेंट भी कराने शुरू कर दिए, जो मेन सब्जेक्ट होता है। उसके अलावा जो आपकी शिक्षण विधि होती है, यानी कि जो पेडागॉजी होती है, वो भी हमने स्टार्ट कर दिया है। ठीक है, तो आज हम करेंगे अपनी संस्कृत शिक्षण की संस्कृत शिक्षण विधियाँ क्या क्या हैं, वो चीज़ें हम यहाँ पे करेंगे। ठीक है, आपकी मैथ्स की हो गई है, एसएसटी की भी स्टार्ट हो गई है। क्लासेस देखे, वेट है आपका देखने का। और बस आपसे जो मुझे रिक्वायर है वो इतना कि चैनल को आप सब्सक्राइब करके, अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करिए। ठीक है, आप जितना ज़्यादा शेयर करेंगे उतना ही ज़्यादा मेरा मोटिवेशन बढ़ेगा और आपके लिए मैं और ज़्यादा मेहनत करती जाऊँगी। पढ़ना आपको है, पढ़ाना मुझे है, आप सारी टेंशन मुझ पे छोड़ दीजिए, पढ़िए, बस आप दिल लगा के मन लगा के पढ़िए। और हाँ, रात की 10 बजे की क्लास ज़रूर ज्वाइन करिए। ठीक है, तो चलिए अब देखते हैं हम संस्कृत शिक्षण विधियाँ। संस्कृत शिक्षण विधि में हम ये आपको पता है कि 15 नंबर के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ठीक है, 15 मार्क्स के लिए आपका इम्पोर्टेंट है और ये आपकी जूनियर और प्राइमरी दोनों के लिए ही ये क्लासेस आपकी इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, चाहे आप जूनियर की क्लासेस दे रहे हो, चाहे आप प्राइमरी की जो एग्ज़ाम दे रहे हो, दोनों के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो पहले हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे, सबसे फर्स्ट जो क्वेश्चन पार्ट टॉपिक है वो है आपकी शिक्षण विधि। ठीक है, शिक्षण विधि में क्या होता है ये मैं आपको बताऊंगी। कॉपी पेन लेके बैठिएगा, नोट्स जरूर बनाइए। ठीक है, नोट्स बनाना आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। नोट्स आप बनाएंगे तो आपके लिए आगे भी काम आएगा। एग्जाम में जाने से पहले आप उसे उठा के रिवाइज कर सकते हैं। तो हम शिक्षण विधि में देखते हैं क्या है कि शिक्षण विधि में कह रहा है किसी भी, ठीक है, किसी भी इसको आप नोट डाउन कर चुके हैं, इसको मैं हटा देती हूँ यहाँ से। तो यहाँ पे क्या कह रहा है शिक्षण विधि में कि किसी भी कक्षा में, किसी भी कक्षा में पढ़ाते समय किसी भी कक्षा में पढ़ाते समय एक शिक्षक का, इसे आप नोट डाउन करते चलिए साथ में, एक शिक्षक का पढ़ाने का जो तरीका होता है, हर किसी का अपना अपना तरीका होता है, हर इंडिविजुअल का अपने अपने मेथड्स होते हैं, टेक्निक्स होती है, स्टाइल होता है। ठीक है, तो किसी भी कक्षा में, कोई भी कक्षा हो रही हो, उसमें एक शिक्षक का पढ़ाने का जो तरीका होता है, जो स्टाइल होती है, उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं शिक्षण विधि। उसे शिक्षण विधि कहते हैं। क्या कहते हैं, शिक्षण विधि कहते हैं। यानी कि एक कक्षा में अगर कोई टीचर पढ़ा रहा है, शिक्षक पढ़ा रहा है, तो उसका जो अपना तरीका है उसे कहते हैं हम शिक्षण विधि। आगे हम देखते हैं शिक्षण विधि के बारे में। शिक्षण विधि का क्षेत्र सीमित होता है। ठीक है, तो जो शिक्षण विधि होती है, यानी जो टीचिंग स्टाइल होती है, उसका क्षेत्र कैसा होता है, सीमित होता है। ठीक है, ये उसका जो क्षेत्र होता है वो सीमित होता है। आगे क्या कहता है, यह केवल एक शिक्षक, ठीक है, पहले मैं लिख लेती हूँ फिर मैं आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करती हूँ। ये क्या होता है, ये इसका क्षेत्र बहुत ही सीमित होता है, बहुत ही मतलब एक लिमिटेड होता है। तो इसमें क्या होता है, यह केवल एक शिक्षक एवं एक कक्षा को ही प्रभावित करता है, को ही प्रभावित करता है। अभी मैं आपको सारा एक्सप्लेन करूंगी, पहले आप इसे नोट डाउन करते चलिए कि उसको कैसे प्रभावित करता है। किसी भी, अब मैं इसको आपने नोट डाउन कर लिया होगा। अब मैं बताती हूँ, किसी भी कक्षा में जब आप पढ़ा रहे हैं, जैसे मैं आपको पढ़ा रही हूँ, तो मेरा जो अपना जो टीचिंग स्टाइल है, जो मेरा तरीका है,
ठीक है, वही तरीका क्या कहते हैं, शिक्षण विधि, यानी टीचिंग एप्टीट्यूड, या ये कह देंगे आप टीचिंग जो होते हैं तरीके, वो है। ठीक है, नेक्स्ट कहता है शिक्षण विधि का क्षेत्र सीमित होता है। जो शिक्षण होता है यानी मेरा जो पढ़ाने का तरीका है, जो मेरा टीचिंग विधि है, शिक्षण विधि है, वो सीमित है। ठीक है, लिमिटेड है। कैसे? यह केवल एक शिक्षक एवं एक कक्षा को ही प्रभावित करता है। क्योंकि जैसे अभी मैं आपको पढ़ा रही हूँ, मैं इस क्लास के अंदर अगर पढ़ा रही हूँ तो इस क्लास में जितने बच्चे बैठे हैं वो केवल उतना ही पढ़ सकते हैं। ठीक है, बहुत ही सीमित एरिया तक। अब यहाँ मैं पढ़ा रही, दूसरे स्कूल के बच्चे हैं, वो नहीं जानते कि मैं कैसा पढ़ा रही हूँ, मेरी स्टाइल क्या है। ठीक है, तो इसका जो एरिया हो गया वो कैसा हो गया, लिमिटेड एरिया हो गया। ठीक है, जो नेक्स्ट हेडिंग है आपकी, अब वो है आपकी शिक्षण प्रणाली। शिक्षण प्रणाली, नेक्स्ट हेडिंग आप डालेंगे शिक्षण प्रणाली। अब हम देखते हैं शिक्षण प्रणाली क्या है। एक विद्यालय, इसमें क्या होता है शिक्षण प्रणाली में, अब वो मैं आपको बताती हूँ। एक विद्यालय सुबह से लेकर शाम तक, ठीक है, आपका जो स्कूल होता है, विद्यालय होता है, वो कब से स्टार्ट होता है, सुबह से लेकर शाम तक, जिस तरीके से संचालित होता है, जिस तरीके से संचालित होता है उसे क्या कहते हैं, उसे शिक्षण प्रणाली कहते हैं। शिक्षण प्रणाली, ठीक है, उसे हम क्या कह रहे हैं, उसे कहते हैं शिक्षण प्रणाली। इसमें एक मतलब एक लाइन और है, वो भी मैं ऐड कर देती हूँ आपकी, कि शिक्षण प्रणाली का क्षेत्र शिक्षण प्रणाली का जो क्षेत्र है वो व्यापक होता है। जैसे आपकी शिक्षण विधि है तो उसका सीमित होता है, और जो शिक्षण प्रणाली है इसका जो क्षेत्र होता है वो व्यापक होता है। यह संपूर्ण विद्यालय को प्रभावित करती है। ये आप छोटा सा मैं लिख दे रही हूँ, इसे नोट डाउन कर लीजिएगा। ठीक है, तो ये क्या करती है कि ये संपूर्ण विद्यालय को प्रभावित करती है। अब मैं इसको एक्सप्लेन करती हूँ कि ये क्या है। देखिए, पहला आपको दो टॉपिक है। पहला है आपकी शिक्षण विधि। शिक्षण विधि मैंने बताया कि जो टीचर होता है, शिक्षक जो होता है, अपना जो भी मेथड अपनाता है, जो भी तरीका अपनाता है, वो उसका क्या होता है, पढ़ाने का जो तरीका होता है उसे हम कहते हैं शिक्षण विधि। ठीक है, नेक्स्ट हमने आपको बताया कि शिक्षण विधि का जो क्षेत्र होता है बहुत ही सीमित होता है, यह केवल एक शिक्षक और एक कक्षा तक ही सीमित रह जाता है। ठीक है, लिमिटेड रहता है। नेक्स्ट आपका जो है शिक्षण प्रणाली। शिक्षण प्रणाली क्या होती है कि एक जो विद्यालय होता है, यानी जो स्कूल में आप जाते हैं, तो वो स्कूल सुबह से लेकर शाम तक जिस तरीके से संचालित होता है। प्रणाली मैंने कि एक पूरा आपका सिस्टम हो गया। ठीक है, जो शिक्षण होती है, टीचिंग सिस्टम आपका क्या है कि पूरा स्कूल, कहते हैं ना कि जो प्रिंसिपल होता है या मैनेजर डायरेक्टर होता है, उसके अकॉर्डिंग पूरा स्कूल चलता है। सुबह से लेकर शाम तक की जो क्लासेस होती हैं, क्या तरीका है, क्या मेथड है, वो सब डिसाइडेड होता है। तो क्या होता है इसमें कि ये जिस तरीके से संचालित होता है उसे हम कहते हैं शिक्षण प्रणाली, और जो इसका क्षेत्र है वो व्यापक है। तो एक बड़ा मेजर चीज इंपॉर्टेंट निकल के आई कि शिक्षण विधि और शिक्षण प्रणाली में क्या अंतर है। तो सबसे बड़ा अंतर ये है कि जो आपका शिक्षण विधि है, इसका जो क्षेत्र है वो सीमित होता है, और जो इसका क्षेत्र होता है व्यापक होता है। ठीक है, क्लियर। यह संपूर्ण विद्यालय को प्रभावित करती है। ये क्या करती है, एक है कि एक कक्षा को प्रभावित करता है, और ये संपूर्ण विद्यालय को प्रभावित करता है। ठीक है, संपूर्ण विद्यालय को प्रभावित करता है। ये आपका बड़ा ही इंपॉर्टेंट है
ये आज की देखिए आपकी जो ये संस्कृत की क्लास है, ये पहली शिक्षण प्रणाली की पहली क्लास है। इसके पहले जो हमने क्लास करी थी उस क्लास में क्या किया था हमने, उस क्लास में हमने क्वेश्चंस डिस्कस किए थे। तो उस क्वेश्चंस को आप देखिए, वो क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो, ठीक है। तो आप इसको नोट डाउन करिए, फिर हम बढ़ते हैं अपने आगे नेक्स्ट टॉपिक पर, जो है आपका विधाओं के अनुसार शिक्षण विधियां कौन कौन सी हैं। तो चलिए अब हम जो चलते हैं, अब अपना जो नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करना है, अब हमारा है नेक्स्ट, आप हेडिंग डालिए विधाओं के अनुसार, ठीक है, विधाओं के अनुसार शिक्षण विधियां। ओके क्लियर। तो विधाओं के अनुसार शिक्षण विधियां क्या क्या हैं, अब हम ये देखेंगे। आप पहले टॉपिक डाल दीजिए, उसके बाद मैं फिर से कह रही हूँ कि रात के 10 बजे जो आपकी संडे फंडे वार्ता क्लासेस होने वाली हैं, उसको आप ज़रूर ज्वाइन करिए। अपने एक्सपीरियंस बताइए, आप क्या चीज़ें और चाहते हैं वो आप बताइए, ठीक है। साथ में ही आप जो क्वेश्चन आंसर्स हम लोग करने वाले हैं उससे जुड़िए और उनका आंसर ज़रूर देने की कोशिश करिए। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो ये जो विधाओं के अनुसार शिक्षण विधियां हैं, सबसे पहले जो हम इसमें डिस्कस करने वाले हैं, और जो आपका बड़ा काफ़ी इम्पोर्टेंट और बड़ा चैप्टर, एक बड़ा टॉपिक है, वो है आपका व्याकरण शिक्षण। क्या है? व्याकरण शिक्षण, ठीक है। व्याकरण शिक्षण जो आपका है, जो आपका विधाओं के अनुसार, ये आपका विधाओं लिखा है, मैं भी आपको बोर्ड शाइन कर रहा होगा तो मैं आपको बता दूं, विधाओं के अनुसार शिक्षण विधियां, ठीक है। अब व्याकरण शिक्षण हमने सबसे पहले इसको जो है बारे में हम पढ़ेंगे। अब व्याकरण शिक्षण के बारे में आप एक यहाँ सब हेडिंग डाल दीजिएगा, सामान्य जानकारियां। इसके बारे में आप देखिए, आपको सामान्य जानकारियां मिलेंगी जहां से आपके एग्जाम में खूब क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। जहां से आपको क्वेश्चन खूब पूछे जाते हैं और इनको आप जरूर नोट डाउन करते चलिएगा और समझते चलिएगा। तो जो पहला इनके बारे में है, ठीक है, पहला जो पॉइंट है, पहले आप इनको जो है देख लीजिए, नोट डाउन कर समझ लीजिए, उसके बाद फिर हम आपको बताएंगे, एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। तो पहला जो आपका पहला जो पॉइंट है वो है व्याकरण शब्द। जो आपका व्याकरण है, तो व्याकरण जो आपका शब्द है, वी, इसमें जो हाईलाइट करने की जरूरत है, मैं वो ब्लैक से लिख रही हूँ। ये किससे किससे मिलके बना है? वी प्लस क्री प्लस ल्यूट के योग से बना है। के योग से बना है, ठीक है। अब देखिए आप, व्याकरण शब्द वी प्लस आंग प्लस क्री प्लस ल्युट के वियोग से बना है। ये आपका एग्जाम में पूछा गया है, प्रीवियस ईयर में आया हुआ क्वेश्चन है। इसको आप जरूर बढ़िया से अच्छे से नोट डाउन करिएगा और इसे पढ़िएगा जरूर। देखिए मैं आपको जो चीज़ें करवा रही हूँ, इसकी गारंटी मैं ले रही हूँ कि आपके एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट बहुत ज़्यादा है और ये चीज़ें आपके एग्जाम में खूब पूछी जाती हैं, ठीक है। तो चलिए अब हम नेक्स्ट पॉइंट लिखते हैं। अब ये जो ये लिख रही हूँ मैं संस्कृत में लिख रही हूँ, इसके उसके बाद मैं इसका मीनिंग जो है आपको एक्सप्लेन करूंगी, ठीक है। इति व्याकरणम, इसको बहुत ही ध्यान दीजिएगा, ठीक है। व्याक्रियन्ते व्युत्पादन्ते शब्दा अनने इति व्याकरणम। अभी मैं आपको टाइम दूंगी इसको नोट डाउन करने का, पहले मैं इसका अर्थ लिख देती हूँ। अर्थात, इसका क्या मीनिंग है? अर्थात
जिस शास्त्र के द्वारा शब्द की व्युत्पत्ति या रचना का ज्ञान करवाया जाता है, ठीक है, करवाया जाता है, उसे क्या कहते हैं? व्याकरण शास्त्र कहते हैं। उसे व्याकरण शास्त्र कहते हैं, ठीक है। ये आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ये आप इनको जो है नोट डाउन करिएगा और इनको पढ़िएगा जरूर, अच्छे से अपने माइंड में बिठा के रखिएगा, ठीक है। उसे कहते हैं हम व्याकरण शास्त्र। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है, आप ऊपर का नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है नेक्स्ट पॉइंट मैं आपको लिखवा रही हूं, प्रधानम च संशेषु व्याकरणम। ओके, इसका क्या मीनिंग है? इसका मीनिंग है कि वेद के 6 अंगों में 6 अंगों में षड वेदांगों में, षड को क्या कहते हैं हम? 6, ठीक है। षड वेदांगों में व्याकरण को, ठीक है, व्याकरण को सबसे प्रधान अंग माना जाता है, ठीक है। ये आपको जो मैंने बताया है ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट बताया है कि सामान्य जानकारियां हैं व्याकरण शिक्षण के बारे में। सबसे पहले मैंने आपको बताया कि हम पढ़ रहे हैं विधाओं के अनुसार शिक्षण विधियां क्या क्या है, उसके बाद व्याकरण शिक्षण क्या है। व्याकरण शिक्षण के बारे में जो सारी इंपॉर्टेंट जानकारियां हैं बहुत ज़्यादा हैं जो मैं आपको बताऊंगी, ठीक है। तो आप इसको देखिए कि पहला क्या है कि सामान्य जानकारी, व्याकरण शब्द विआंग प्लस क्री प्लस ल्युट के योग से बना हुआ है, ठीक है। उसके बाद व्याक्रियन्ते व्युत्पादन्ते शब्दा आनने इति व्याकरणम, अर्थात जिस शास्त्र के द्वारा शब्द की व्युत्पत्ति या रचना का ज्ञान करवाया जाता है उसे व्याकरण शास्त्र कहते हैं। व्याकरण शास्त्र किसे कहते हैं? जिस शास्त्र के द्वारा व्याक्रियन्ते द्वारा, जिसके द्वारा व्युत्पादन्ते शब्दा आनने की शब्द की व्युत्पत्ति का, ठीक है, व्युत्पादन्ते यानी व्युत्पत्ति या रचना का ज्ञान करवाया जाता है उसे क्या कहते हैं? व्याकरणम या फिर व्याकरण शास्त्र कहते हैं, ठीक है। उसके बाद आपका नेक्स्ट पॉइंट है प्रधानम च संशेषु व्याकरणम, अर्थात वेद के 6 अंगों में, तो वेद के 6 अंग है यानी षड वेदांगों में व्याकरण को सबसे प्रधान अंग माना जाता है। यानी कि वेद के जो 6 अंग हैं उन 6 अंगों में सबसे ज्यादा जो आपका इम्पोर्टेंट है, महत्वपूर्ण है, वो क्या माना जाता है? प्रधान अंग है, वो क्या है आपका? व्याकरण, ठीक है। यानी व्याकरण शिक्षण जो हम पढ़ रहे हैं वो व्याकरण शिक्षण है, ठीक है। इसके बहुत सारे पॉइंट्स हैं, इसके बहुत, अभी आपके नेक्स्ट क्लासेस जब होंगी तो हम इसके आगे लेके चलेंगे। आज आपके लिए एक आपने सीखा कि शिक्षण विधि क्या होती है, शिक्षण प्रणाली क्या होती है, उसके बाद आपने जाना कि जो विधाओं के अनुसार शिक्षण विधियां हैं उसमें क्या है। सबसे पहला है व्याकरण शिक्षण, और व्याकरण शिक्षण में ये 3-4 चीजें पॉइंट आप इनको छोटे में मत देखिएगा। इसमें क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि षड अंगों में, षड वेदांगों में सबसे प्रधान अंग क्या है? तो व्याकरण,
ठीक है। उसके बाद ये आपसे पूछ लिया जा सकता है कि व्याकरण किस शब्दों के योग से बना है, किसके योग से बना है। उसके बाद है कि जिस शास्त्र के द्वारा शब्द की व्युत्पत्ति या रचना का ज्ञान करवाया जाता है उसे क्या कहते हैं, तो उसे कहते हैं व्याकरण शास्त्र। तो ये आपके संस्कृत की पेडागॉजी कंटेंट की पहली क्लास थी। इसके पहले वाला वीडियो जरूर देखिएगा जिसमें हमने क्वेश्चंस करवाए हैं, वो क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर हैं। और साथ में आज आपका जो संडे फंडे वार्ता है उसे जरूर ज्वाइन करिएगा, क्योंकि उसमें हम आपके जानेंगे आपसे कि आपको किन चीज़ों की ज़रूरत है, इंपॉर्टेंट आपके लिए क्या है, आप किन चीज़ों की क्लासेस हमसे चाहते हैं, हम उन पर ज़्यादा फोकस करेंगे। ठीक है। और साथ में ही मेरे पास जैसे एक लगातार रिक्वेस्ट आ रही थी मैथ्स के प्रीवियस ईयर की, तो नेक्स्ट वीडियो में आपको मैथ्स के प्रीवियस ईयर की क्वेश्चंस मिल जाएंगे। ठीक है। और अब फिर मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। अपने पढ़ते रहिए, अपने फ्रेंड्स को ज़रूर शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए। जितना ज़्यादा से ज़्यादा आप सब्सक्राइब करेंगे उतना ही ज़्यादा मुझे अच्छा लगेगा। और आपको क्लास अच्छी लगती है तो कमेंट्स हमें करके ज़रूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। अपना ध्यान रखिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।